नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं शौरतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका पहुंचे गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुआ स्वागत। मरवाही विधायक और कलेक्टर सहित अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासनिक बैठक में जिले के विकास कार्यों की हुई समीक्षा। राज्यपाल रमेन डेका गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे हैं। विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रमेन डेका गौरेला पेंड्रा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ट्रेन से होते हुए वो गौरेला पेंड्रा पहुंचे जहां पर उन्होंने सबसे पहले वृक्षारोपण भी किया है। ये तस्वीरें रमेन डेका की आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ कि राज्यपाल रमेन डेका, आपको बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है और ट्रेन के जरिए वो यहां पहुंचे हैं जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। गौरेला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मरवाही विधायक और कलेक्टर सहित अधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक एसपी कलेक्टर की बैठक लेंगे। ये बैठक नियमित रूप में आयोजित की जाएगी और सभी प्रशासनिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ये बैठक आने वाले सभी कार्यक्रमों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के एसपी और कलेक्टर भाग लेंगे और प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। रायपुर से खबर है जहां पर रायपुर में मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। बैठक में एसपी कलेक्टर शामिल होंगे। 12 से 14 अक्टूबर तक की बैठक होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी है। बैठक का असर आने वाले कार्यक्रमों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। 12 से 14 तारीख तक के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी सारा समीक्षा करेंगे। ये नियमित समीक्षा है और नियमित समय पर ये हो रहा है। ये बहुत आवश्यक है और बिल्कुल ही इसके होने से आने वाले हमारे सारे ही कार्यक्रमों में अच्छा प्रभाव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसरो वैज्ञानिक के बीच बैठक में छत्तीसगढ़ की इसरो यात्रा में भागीदारी बढ़ाने, युवाओं के लिए अवसर सृजन और शासन में इसरो तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करने पर भी विचार हुआ। प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी व इसरो के वैज्ञानिक उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि इसरो की उपलब्धियां प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। इसरो के तकनीक से छत्तीसगढ़ में कार्यकुशलता बढ़ेगी और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। तो देखिए, इसरो छत्तीसगढ़ बैठक संपन्न हो चुकी है और तकनीक से शासन में दक्षता बढ़ेगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। शिक्षा और रोजगार को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक का नेतृत्व किया है। इसरो की उपलब्धियां भारतवासी के लिए गर्व का विषय, ये तमाम बातें विष्णुदेव साय की तरफ से कही गई हैं। वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक इस बैठक में उपस्थित रहे। रायपुर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि इसरो छत्तीसगढ़ बैठक संपन्न हुई है। इसमें तमाम तकनीक को लेकर बातचीत की गई है और तकनीक से शासन में दक्षता भी बढ़ेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को काफी कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। नए अवसर जो है पैदा होते हुए दिख रहे हैं और शिक्षा और रोजगार पर भी चर्चा की गई है और इसकी अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से की गई है। तो देखिए, इसरो की उपलब्धियां भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। रायपुर की मशहूर जंगल सफारी की बीमार बाघिन बिजली को गंभीर किडनी समस्या के चलते गुजरात के जामनगर स्थित
अंबानी फाउंडेशन के वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने इतिहास में पहली बार एक विशेष कोच तैयार किया है। बुधवार को बाघिन को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन से रवाना किया जाएगा। वन विभाग, रेलवे और प्रशासन की टीमें पूरे अभियान में सतर्क रहेंगी। रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बीमार बाघिन को बेहतर इलाज के लिए जामनगर भेजा जा रहा है और वहां बाघिन को बेहतर इलाज दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि रेलवे के जरिए ही आपको बता दें, इस बाघिन को छत्तीसगढ़ से सीधा जामनगर, गुजरात के जामनगर भेजा जाएगा, जहां पर इसका इलाज होगा। पहली बार बीमार वन्य जीव के लिए स्पेशल ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वन विभाग, रेलवे और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो रायपुर से खबर है, जहां पर बाघिन की तबीयत खराब होने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गुजरात के जामनगर भेजा जा रहा है। आज जंगल सफारी में बिजली नामक हमारे बाघिन को अस्वस्थ रहने के कारण से उसे ट्रेन के माध्यम से गुजरात जामनगर भेजा गया है, जहां पर डॉक्टरों के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के दृष्टि से उसका इलाज किया जाना है। और पूरे 9 लोगों की टीम इसमें गई हुई है, 3 इसमें डॉक्टर भी हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपने इस बाघिन को बचाकर के हम अपने इस प्रदेश को। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट पर बीजेपी विधायक अजय चंद्रकर ने तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से वर्षों पहले कट चुकी है और अब उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है। चंद्रकर ने एजेंसियों पर कांग्रेस के आरोपों को गांधी परिवार को बचाने की कोशिश बताया और कहा कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि पार्टी में अब कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। सभी नेता सिर्फ दावेदार बनकर रह गए हैं। बिहार चुनाव में भूपेश बघेल की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को खोखला बताते हुए कहा कि अब पार्टी के पास न चेहरा बचा है, न भरोसा बचा है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री का तीखा पलटवार देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी विधायक पर उन्होंने तंज कसा है। कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से कट चुकी है और संगठन सृजन पर बीजेपी विधायक का तंज। बिहार चुनाव में भूपेश की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने तीखा पलटवार किया है और ऐसे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए वे नजर आए हैं। आज एक सांसद और विधायक का लहूलुहान वाला फोटो छपा, तो पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां अब आतंक की राजनीति बाकी है और किसी भी विरोध के लिए, किसी भी अच्छे स्वर के लिए जो टीएमसी के खिलाफ जाए, लेकिन वो बंगाल के हित में हो तो भी वो ममता बनर्जी जी को स्वीकार्य नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत। बेमित्रा में बिजली बिल वृद्धि, अघोषित कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों ने पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में बेरला बिजली ऑफिस का घेराव किया है। छाबड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 400 यूनिट सीमा खत्म कर बिलों में काफी वृद्धि की है। चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि बिजली संकट पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। पूर्व विधायक के नेतृत्व में बिजली ऑफिस का घेराव किया गया और साथ ही आपको बता दें कि 400 यूनिट सीमा खत्म होने से जो बिजली के बिल हैं वो काफी बढ़ गए हैं और बिजली महंगी हो गई है, जनता से त्रस्त नजर आ रही है। और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे चलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। साफ तौर पर सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता और लगातार यूं ही बिजली
का बिल बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में अब आंदोलन को और ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर किया जाएगा। अघोषित विद्युत कटौती को लेके, ट्रांसफार्मर की समस्या को लेके, लो वोल्टेज को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, अवैध शराब, सट्टा, जुआ को लेके बेरला ब्लॉक में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरा बेरला ब्लॉक समस्याग्रस्त हो चुका है। कोई भी काम सरकार के माध्यम से हो नहीं पा रहा है। लूट बढ़ गई है, डकैती बढ़ गई है, यहाँ का माहौल खराब हो चुका है। आज बहुत सारे मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया गया था। बिजली विभाग का घेराव किया। बिजली विभाग में समय में ट्रांसफार्मर मिल नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम घेराव हो गए हैं। मतलब जो है क्या है, बीच में मतलब ये पूरे क्षेत्र में अल्प वर्षा की स्थिति के कारण से जो है कटौती हो रहा था, लोड हम लोग नहीं दे पा रहे थे इस कारण से। और दूसरा जो है अभी मतलब गवर्नमेंट का जो है, सरकार जो है बिजली बिल 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ योजना जो चल रही थी उसको बंद कर दिया है। मतलब बंद नहीं किया है, मतलब अब उसको जो है लिमिट करके मतलब 100 यूनिट तक का कर दिया गया है। उसके कारण से लोगों का बिल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में बेमित्रा के राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष हेतु पर्यवेक्षक श्याम कुमार दौलत, 12वें सांसद लोकसभा महाराष्ट्र दिलीप लहरिया, विधायक मस्तूरी, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा उपस्थित रहे। सांसद 12वें ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य कांग्रेस संगठन को पुनः मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। इसके तहत हर जिले और ब्लॉक में केंद्रीय नेतृत्व के ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों से राय लेकर संगठन सशक्तिकरण पर कार्य करेंगे। ये पहल कांग्रेस को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के बेमित्रा से खबर है, जहां पर कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है और कार्यकर्ताओं से इस दौरान सीधा संवाद होगा। आपको बता दें कि बेमित्रा में एक प्रेस वार्ता भी हुई है। सांसद श्याम कुमार दौलत 12वें इसमें मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद पर जोर दिया गया। हर जिले में ऑब्जर्वर जो है भेजे जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि हर जिले में ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। संगठन सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम बढ़ा है। संगठन सृजन के माध्यम से हमारे साथ में विधायक दिलीप लहरिया जी, यहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट छाबड़ा जी, हमारे गार्जियन चौबे जी और सभी यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता। संगठन सृजन की जरूरत क्या है, इसकी हमें आज क्यों जरूरत पड़ी है? तो संगठन में काम करते समय जब हमें हमारे संगठन को जिस चीज की नीड जरूरत होती है उसके हिसाब से हमें संगठन में बदलाव करना पड़ता है। संगठन सृजन जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के बॉम्बे मार्केट में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां देर रात करीब 1:30 बजे आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा शिवरी नारायण बॉम्बे मार्केट में आग लगी है। देर रात करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसी के साथ आपको बता दें कि काफी नुकसान होने की संभावना भी जताई गई है। अब जरा तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे मार्केट में आग लगी है और इसने कई दुकानों को अपनी चपेट में भी ले लिया है, जिससे आग ने एक भयंकर रूप लिया और इसमें कई लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। तो इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया है।
राजधानी नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में एक छात्र द्वारा 36 छात्राओं की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अश्लील रूप में बदलने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित छात्राओं की शिकायत के बाद संस्थान प्रबंधन ने आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है। हालांकि अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। छात्राओं ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी अपने लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ऐसी हरकतें करते रहा है। पुलिस को जब मीडिया से जानकारी मिली तो टीम ने ट्रिपल आईटी पहुंचकर प्रबंधन से पूछताछ की। वहीं मामले पर प्रबंधन का कहना है कि महिला प्रबंधन समिति द्वारा आंतरिक जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी ट्रिपल आईटी से एक मामला सामने आया है जो थाना राखी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। इसमें हमारे पास किसी ना तो प्रबंधन ने ट्रिपल आईटी के और ना ही पीड़ित ने कोई शिकायत थाने में आकर की है, परंतु जब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई तो उस आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जो है ट्रिपल आईटी भेजी गई थी, जहाँ पर प्रबंधन से चर्चा करने के पश्चात प्रबंधन ने बताया कि उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, जिसमें महिला प्रोफेसर के नेतृत्व। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर नाले में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सुपेला पुलिस को सूचना दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। भिलाई में नाले से एक भ्रूण मिला है। आपको बता दें कि इलाके में इससे हड़कंप मच गया है। भिलाई में हृदय विदारक घटना सामने आई है। तो नाले में भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी का ये मामला बताया जा रहा है और इससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो देखिए, ये नाला बताया जा रहा है जिसमें एक भ्रूण मिला है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस थाने से केवल 200 मीटर की दूरी पर यह भ्रूण मिला है। ऐसे में इलाके में हड़कंप मच गई है और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि कौन इस भ्रूण को यहां छोड़कर गया। और ऐसे में आपको बता दें कि अब तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाले में फेंका हुआ था ये भ्रूण, जिसके बाद जैसे ही लोगों की नज़र इस पर पड़ी तो उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और भिलाई से ये हृदय विदारक घटना सामने आई है। आपको बता दें पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सुपेला थाना क्षेत्र संजय नगर में नाले में एक नवजात शिशु का एक शव मिला हुआ है बहते हुए, जिसको मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है और वो नवजात ही है, नवजात भ्रूण है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। आगे जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुपेला थाना क्षेत्र। श्री निरंजनी अखाड़ा के साधु धर्मराजपुरी महाराज ने नर्मदा परिक्रमा का अनोखा संकल्प लिया है। वे ये यात्रा पैदल नहीं बल्कि उल्टे होकर हाथों के सहारे चलते हुए पूरी कर रहे हैं। करीब 3500 किलोमीटर लंबी ये कठिन परिक्रमा वे 4 वर्षों में पूरी करने का लक्ष्य लेकर निकले हैं। उन्होंने ये यात्रा दशहरा के दिन अमरकंटक स्थित नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से आरंभ की थी। अब तक 7 दिनों में वे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर चलते हैं। ये परिक्रमा अमरकंटक से शुरू होकर जबलपुर, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अमरकंटक में समाप्त होगी। वहीं स्थानीय श्रद्धालु इस अद्भुत तप को आस्था और आत्मबल की मिसाल मान रहे हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अनोखी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत हुई है। हाथों के बल उल्टे चल रहे हैं ये साधु। 4 वर्षों में इस परिक्रमा को पूरा करेंगे। आपको बता दें, इसकी दूरी की अगर बात कर ली जाए तो 3500 किलोमीटर की यात्रा ये है और अमरकंटक से ये शुरू की गई है। दशहरे के दिन से ये शुरू हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि 3500 किलोमीटर की यात्रा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये सीधे पांव नहीं बल्कि हाथों के बल चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रतिदिन 1 से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
हो जाएगा गुजरात तक। तो देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर श्रद्धालु हो जाएगा गुजरात तक। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये श्रद्धा है, जहां पर पैरों पर नहीं बल्कि हाथों से चलकर वो इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। अमरकंटक से ये यात्रा शुरू हुई थी, दशहरे के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा बताई जा रही है जो कई राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 4 वर्षों में इसे पूरी करने का संकल्प जो है लिया गया है। अमरकंटक से इसका आरंभ हुआ, वहां से ये संकल्प लिया गया। हर दिन 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। शक्ति जिले के RKM पावर प्लांट में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सफाई और बॉयलर मशीन की मरम्मत के लिए मजदूर लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट की चेन टूट गई और करीब 40 मीटर की ऊंचाई से लिफ्ट नीचे तेजी के साथ गिरने लगे। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं अन्य 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतक मजदूर झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और मजदूरों में भारी आक्रोश है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एडिशनल SP हरीश यादव ने हादसे की पुष्टि की और जांच शुरू कर दी है। तो छत्तीसगढ़ की शक्ति से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर RKM पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया है। लिफ्ट की चेन टूटी, जिससे 40 मीटर नीचे गिरी ये लिफ्ट और बहुत तेजी से, जैसे ही ये चेन टूटी तो बहुत तेजी के साथ लिफ्ट जो है नीचे की तरफ गिरी, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसमें से एक मजदूर का बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। 7 मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक सभी झारखंड निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस बल तैनात है, जांच लगातार जारी है।